लखनऊ लिए चलते हैं जहां प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। ये निर्णय उस लड़की प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं उनकी बहन वैष्णवी के लिए है, जिसने मुझे कहा कि उनके भाई शहीद हो गए हैं लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। ये निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है जो आज भी संघर्ष कर रही है उसका, और उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया गया था। ये निर्णय हाथरस की उस माँ के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये निर्णय रमेश कश्यप की बेटी के लिए है, उसका नाम भी वैष्णवी है, जो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। लखीमपुर में एक लड़की मेरे से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर, उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए है यह निर्णय। ये निर्णय लखनऊ की एक बस्ती में लक्ष्मी वाल्मीकि के लिए है जो ITI पढ़ी है, BA की है, उसने कंप्यूटर कोर्स किया है, आज तक उसे नौकरी नहीं मिली है। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय सोनभद्र में उस महिला के लिए है जिसका नाम किस्मत है, जिसने अपने लोगों के लिए आवाज उठाई, संघर्ष किया और न्याय मांगा। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप समाज सेविका हैं, आप अध्यापक हैं, आप एक नौजवान महिला हैं जो आप अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, आप प्रेस में हैं। अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतजार मत करिए। आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला। सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। आज सत्ता का नाम यह है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। ये सत्ता बन गई है, ये गलत है। घृणा का बोलबाला है, नफरत का बोलबाला है, गलत है। इसको महिलाएं बदल सकती हैं। महिलाएं इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि करुणा भाव, सेवा भाव और दृढ़ता, शक्ति सबसे ज्यादा महिलाओं में है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, राजनीति में आओ, मुझसे कंधा से कंधा मिलाओ। मैं जानती हूँ कि आपके संघर्ष क्या है। मेरी प्रेस की सहेलियां यहाँ हैं, मैं जानती हूँ, मैं आपको देखती हूँ सुबह से शाम तक आप कैसे दौड़ती हैं, किन परिस्थितियों में। जब सीतापुर में बीच रात में अंधेरा था, मुझे घेर लिया पुलिसकर्मी ने, महिला पुलिसकर्मी थी, मुझे घेरा, मुझसे लड़ी, मैं भी भिड़ गई उनसे। उसके बाद मुझे उन्होंने जीप में बिठाया और अंधेरी रात में सिर्फ मैं, वो दोनों और 2 कांस्टेबल मुझे सीतापुर के PSC कंपाउंड में ले गए। एक का नाम मधु था, एक का नाम पूजा। ये निर्णय उनके लिए भी है क्योंकि मैं समझी कि 4 बजे सुबह तक ड्यूटी पे थी। उनकी एक अफसर जिनकी पोस्टिंग सीतापुर में थी लेकिन जिनकी बूढ़ी माँ अकेली नोएडा में रहती है। कितना संघर्ष करना होता है महिलाओं को। कौन करेगा ये संघर्ष आपके साथ अगर आप एकजुट नहीं होंगी। अगर देश को जातिवाद और धर्म की राजनीति में से निकालकर विकास की राजनीति की ओर ले जाना है, अगर देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। मैं आग्रह करती हूँ आपसे, हमने आवेदन पत्र मांगे हुए हैं हर विधानसभा के लिए। ये अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा। खास तौर से मेरी बहनों के लिए, जो लड़ना चाहता है आओ मेरे पास आओ, आपको मौका मिलेगा। हम इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति बदलेंगे। धन्यवाद। हम लोग सवाल लेंगे। थोड़ा सा
इसको थोड़ा सा सुनिश्चित तरीके से कर लेने दीजिए। कुछ सवाल लेते हैं। मैं पहले प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरुआत करूंगी, आपके पास मैं जरूर आऊंगी। प्रांशु जी, आपका सवाल। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने ऐलान किया है और आपको जानकारी दे दें 40% टिकट महिलाओं को दिए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रियंका गांधी कर रही थी और ये बड़ी बात उन्होंने कही है। मास्टर स्ट्रोक इससे यूपी चुनाव को लेकर माना जा सकता है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस ने नया नारा दिया है, महिलाओं पर फोकस किया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये बड़ा नारा। और इसके साथ ही ये भी ऐलान किया गया है प्रियंका गांधी की तरफ से कि 40% महिलाओं को कांग्रेस टिकट देगी। ये बड़ी बात इस वक्त की और बड़ी खबर यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का ऐलान। और हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बड़ा नारा प्रियंका गांधी की तरफ से दिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि 40% महिलाओं को कांग्रेस टिकट देगी। ये मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है यूपी विधानसभा चुनाव के लिए? बिल्कुल बेशक ये मास्टर स्ट्रोक है, और मास्टर स्ट्रोक इस मायने में भी है क्योंकि देश की आधी आबादी जो 50% है, यानी उत्तर प्रदेश में भी जो 50% महिलाएं हैं जी, उनके लिए ये बहुत बड़ी घोषणा है। चाहे वो मतदाता हो, चाहे वो चुनाव लड़ने की इच्छुक महिला प्रत्याशी हो। और ऐसा करके कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक जिस शब्द का आपने प्रयोग किया वो इसलिए मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि ऐसा करके कांग्रेस ने अपने को एक अलग पार्टी के तौर पर प्रस्तुत कर दिया है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। क्योंकि उसके पास अगर हम तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की तुलना में उसके पास कोई भी नई चीज नहीं है। नई चीज से मतलब ये है कि जो संगठन क्षमता इन तीनों दलों के पास है जी, या इन तीनों दलों के पास जो शक्ति है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस चौथे नंबर पर है। तो उसके पास कोई एक ऐसी ताकत होनी चाहिए थी जो उसे बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी तीनों से अलग खड़ा करे। तो ये एक बहुत सुविचारित और बहुत एक मास्टर स्ट्रोक बेहिचक है। और इसका फायदा ये भी होगा जया कि चाहे बीजेपी या समाजवादी पार्टी या बीएसपी से जिन महिलाओं को टिकट नहीं मिलते हैं वो कांग्रेस की तरफ रुख कर सकती हैं। और चूंकि कांग्रेस की ताकत उत्तर प्रदेश में बहुत कमजोर है तो उसे ऐसे कैंडिडेट मिल सकते हैं इन पार्टियों से पलायन करने वाले जो 40% का आकर्षक आंकड़ा देखकर कांग्रेस की तरफ उत्तर प्रदेश में रुख कर सकते हैं जी। तो ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और इसका कांग्रेस को फायदा जरूर मिल सकता है उत्तर प्रदेश में। जया। बिल्कुल शरद जी, अगर यूपी की बात की जाए तो जातिवाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा हावी रहता है और जिस तरह से इस वक्त हम तस्वीरें देख रहे हैं जातिवाद को लेकर, बड़ा ऐलान जो किया गया है प्रियंका गांधी की तरफ से 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, तो ये जवाब माना जा सकता है बाकी पार्टियों के लिए और खासतौर पर बीजेपी के लिए? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि कांग्रेस के पास नया नैरेटिव यानी नई कोई बात नहीं थी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। जो अभी रिसेंटली कुछ नेशनल न्यूज चैनल्स के, मीडिया एजेंसीज के सर्वे भी थे उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, वो 3 से 5 सीटें दे रहे थे। जिस राज्य की विधानसभा में 300 से अधिक का आंकड़ा हो विधानसभा सीटों का, वहां अगर आपके पास 3 से 5 सीटों की संख्या हो जी, तो हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कहां खड़ी नजर आ रही थी। और ये जो घोषणा है ये कांग्रेस को जातिवाद हो या समाजवादी पार्टी का यादव मुस्लिम समीकरण हो या बहुजन समाज पार्टी का दलित समीकरण हो, इन सब के मुकाबले कांग्रेस का भी एक नैरेटिव है और ये नैरेटिव है महिला, जो आधी आबादी से सीधे सीधे जुड़ता है। जया जी। शरद जी, एक सवाल और ये जानना चाहेंगे आपसे कि भारतीय राजनीति में क्या ये पहला किसी तरह का नया प्रयोग है? ये भी थोड़ा विस्तार से आप हमें जानकारी दीजिए, हमारे दर्शकों को भी। जहाँ तक मैं समझता हूँ एक पत्रकारिता के हम्बल स्टूडेंट के नाते, तो मुझे लगता है कि देश में ये अपनी तरह का पहला डिक्लेरेशन है आजादी के बाद से जी, कि जहाँ ये बात किसी पार्टी ने कही है। 33% पदों के आरक्षण या विधानसभा में सीटों के आरक्षण की बात हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी संगठन में 33% पदों को रखने की बात कही है और दूसरी पार्टियों की तरफ से भी ये बात उठी है, विधानसभा में भी ये बात उठी है। लेकिन अभी तक इस पर कोई बहुत कॉन्क्रीट पहल विधानसभा या लोकसभा में
सीटें आरक्षित करने को लेकर नहीं हुई है। जी तो ऐसे में 33% के आंकड़े को भी पार करके कांग्रेस ने दूसरे राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती तो पैदा करने की कोशिश की है। जी शरद जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बीजेपी कांग्रेस से मेहमान जुड़ गए हैं। हितेश वाजपेयी जी बीजेपी से जुड़ गए, इसके साथ ही जेपी धनोपिया जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं और आप दोनों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। शरद जी, आप कोई सवाल हितेश जी और धनोपिया जी से पूछना चाहें? बिल्कुल डॉक्टर वाजपेयी, स्वागत तो करना ही चाहेंगे आप भी, क्योंकि आधी आबादी का मसला है और ऐसा मसला है कि कोई इससे मत भिन्नता नहीं रखेगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपके एंकर के चेहरे पे भी खुशी देख रहा हूँ और आप तो प्रसन्न हैं ही। और आज चूंकि आज का दिन आप भाभी जी के साथ बिता रहे हैं तो मैं क्यों उसमें जबरदस्ती नींबू निचोड़ूंगा। तो ये तो अच्छा कदम है। और देखिए, महिला सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी के कोर इश्यूज में से एक रहा है, तो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन एक डाइकोटोमी में जरूर देखता हूँ जो आपके विचारार्थ है, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, कि जब 50% आरक्षण की बात आती है तो सदन में कांग्रेस क्यों विरोध करती है। वहां भी उसको प्रस्ताव मोदी जी का साथ देना चाहिए कि चलिए 50 नहीं, हम 40 के लिए तैयार है। तो कहीं से तो शुरुआत होगी, जिसकी बात आपने भी कही है, तब हम मानेंगे रियलिस्टिक है। क्योंकि देखिए, स्टेक बहुत ज्यादा नहीं है यूपी में, तो मैं इसको एक पॉलिटिकल स्टंट मानूंगा, क्योंकि यूपी में उनका स्टेक नहीं है। कई जगह वो चौथे स्तर की भी पार्टी नहीं है, तो स्वाभाविक है पॉलिटिकल स्टेक नहीं है वहां पर, ऐसे निर्णय दिखावटी लेना आसान होता है। बनिस्बत इसके कांग्रेस आगे आए और 50% आरक्षण के विधानसभा और लोकसभा के निर्णय का समर्थन खुलकर करे, तो मुझे लगता है और अच्छा होगा। धनोपिया जी, ये बात हम भी कुछ देर पहले कह रहे थे कि कांग्रेस के पास एक नैरेटिव नहीं था, तो एक मजबूत राजनीतिक कदम और एक पॉलिटिकल मूव तो ये है, बेशक अच्छा है, लेकिन कांग्रेस के पास कुछ नया कहने के लिए वहां नहीं था। और इससे हम ये भी अनुमान लगा रहे थे कि जो दूसरी पार्टी के असंतुष्ट महिला प्रत्याशी हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगा, वो बीजेपी से भी हो सकती हैं, समाजवादी पार्टी से और बीएसपी से भी, वो भी अब कांग्रेस का दरवाजा उनके लिए भी खुलता है। तो कमोबेश एक मजबूत राजनीतिक रणनीति, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पहले ही प्रस्ताव रखा है कि 30% महिलाओं को प्रत्याशी के रूप में मान्यता देना चाहिए। आज तक उसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया, सारे लोग इधर उधर होते रहे, कभी किसी ने प्रस्ताव पर समर्थन नहीं किया और गलत बयानी करने के लिए भाजपा के लोग माहिर हैं और खासकर डॉक्टर वाजपेयी शब्दों की ऐसी जुगाली करते हैं कि लगता है इससे ज्यादा सच बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। कब 50% आरक्षण का रखा है आदरणीय मोदी जी ने, बता दें मेरे को ये लोकसभा में, जो कह रहे कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा ने कभी भी महिलाओं के रिजर्वेशन के बारे में कोई प्रस्ताव रखा ही नहीं है श्रीमान, रिकॉर्ड पर है। और इस तरह की बात बोलकर गलत बयानी करके अपने आप को करना अच्छी बात नहीं है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर जो 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है, निश्चित से कानूनी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन कांग्रेस का निर्णय है, कांग्रेस 40% महिलाओं को टिकट देगी, अच्छी बात है। दूसरे लोग सबक लेना चाहिए, उनको भी उसको फॉलो करना चाहिए, उसका अनुपालन करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की नीति और नीयत साफ चल रही है। हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही महिला है, हमने तो वो किया है। भारतीय जनता पार्टी में बता दें कि कौन सा इन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बेचारी एक सुषमा स्वराज होती थी, वो हमेशा पैरवी करती थी, लेकिन उन्होंने इसके बाद भी सदन में कभी समर्थन नहीं किया। आज प्रियंका जी ने जो प्रस्ताव लाई है, जो जनता में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से रखा है, स्वागत योग्य कदम है। महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए बहुत निश्चित महल का पत्थर साबित होगा। हम लोग सबसे स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश में भी अगले चुनाव में माने 40% टिकट। देखिए, अगर निश्चित से प्रियंका जी ने कहा है और उत्तर प्रदेश में अगर चालू हो जाता है 40% टिकट देने की बात, तो निश्चित से प्रक्रिया तो आगे मध्य प्रदेश में वही होने की संभावना तो बनी रहेगी। तो एक बड़ा कदम है और दूसरी पार्टी के लिए दुविधा का सबब भी है कि क्या अगर उत्तर प्रदेश में ये दांव सफल रहा कांग्रेस का, तो क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश सहित तमाम राज्यों में ये मूव लेकर जाएगी? जया, बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल बड़ा सवाल है। हितेश जी, एक सवाल ये भी आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से 3 तलाक का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और मुस्लिम महिलाएं भी इसके समर्थन में रही हैं, और कांग्रेस की तरफ से अब यूपी विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को दिया जाएगा, तो क्या ये एक बड़ा दाव कांग्रेस का भी माना जा सकता है इसके सामने? देखिए जया जी, मैं बहुत रियलिस्टिक हूँ और तथ्यों पे बात करता हूँ, तो दूसरा तथ्य मैं रख देता हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने तथ्यात्मक बयान ही रखा था जी। दूसरा तथ्य मैं इस प्रकार रखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन में 33% पदों को हमने दे दिया है जी। हमारे यहाँ जया जी, यदि 10
महामंत्री होते हैं तो उसमें से 3 होने महिलाएं, ये हम कर चुके हैं और कई साल हो गए हमको करे हुए। जी। हाँ, ये बात देखिए, संगठन तो उनके हाथ में है, कांग्रेस के हाथ में है ना। चलिए संगठन में लागू कर दिए कि संगठन में तो 40% जो महिलाएं हैं वो पदासीन हो जाए। अच्छा, इनके यहाँ तो 200 महामंत्री होते हैं जी। 90 प्रवक्ता है, तो चलिए 1/3 पद 30% 40% उनके लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित कर दीजिए, जिससे उनकी पार्टी में तो भागीदारी हो। केवल टिकट देना, मुझे ऐसा लगता है, वो भी यूपी में जिसमें आप 4थे और 5वें नंबर पर है, जी। मैं उसको बहुत कमिटेड एक्सरसाइज नहीं मानता हूँ। हालांकि मैं हमेशा महिला सशक्तिकरण का पक्षधर हूँ, मेरी पार्टी है, तो स्वाभाविक है कि हम इस कदम को कोई नेगेटिव रूप में नहीं देखते। डॉक्टर साहब, 33% तो करवाने की तरफ बढ़ी है बीजेपी में, आप भी मांग उठाइए कि 33% होना चाहिए महिलाओं के लिए। नहीं, हमारे यहाँ तो है ही, सब हमारे संगठन में है सर, विधानसभा चुनाव में भी कर लीजिए, लोकसभा में भी कर लीजिए। देखिए, मैंने आपको कहा ना, यदि कांग्रेस, भाई यही आग्रह हमारा है कि कांग्रेस संगठन में कर ले, वो तो उसके हाथ में है ना। संगठन तो कांग्रेस संगठन में कर ले, आप चुनाव में कर लीजिए। आपका सुझाव सभी लोग सुन रहे होंगे सर। हम तो 50 की मांग कर रहे हैं, 33-40 तो ठीक है, हम तो 50 के समर्थक। तो जया, कांग्रेस ठीक दिशा में है, बीजेपी के लिए मुश्किलें तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक चुनौती जरूर प्रस्तुत की है जी। कि अगर आप 40% टिकट दे रहे हैं तो बीजेपी क्या जवाब देगी अब, क्योंकि महिलाएं उत्तर प्रदेश में पूछेंगी कि हमारे लिए बीजेपी या समाजवादी पार्टी या बीएसपी के पास क्या है। जया। बिल्कुल, फिलहाल शुक्रिया आपका हितेश जी। इसके साथ ही धनुप्रिया जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। शरद जी, जाते जाते एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से जातिवाद की बात की जाए, विधानसभा चुनावों में जातिवाद तो हमने देखा ही है, लेकिन अब क्या ये जो एक बड़ा ऐलान प्रियंका गांधी ने किया है महिलाओं को टिकट देने का, जेंडर की राजनीति और शायद जातिवाद से बेहतर ही है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का, शरद जी हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। और आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे, यूपी में 40% महिलाओं को कांग्रेस टिकट देगी। यूपी चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। आपको बता दें कि एक नया नारा भी कांग्रेस की तरफ से दिया गया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ये नारा अब विधानसभा चुनाव में मैदान में लेकर कांग्रेस उतरने जा रही है। और आपको बता दें, फैसला तमाम पीड़ित महिलाओं के साथ न्याय के लिए लिया गया है, ये कहना है प्रियंका गांधी का। तो यूपी विधानसभा चुनाव में इसे मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है। चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को दिया जाएगा। हमारी पहली प्रतिज्ञा के बारे में बात करना चाहती हूं मैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये फैसला हमने किस लिए किया? जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। ये निर्णय उनके लिए लिया है।